वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो हम स्किन के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, तो उसी में हम एक डिसीज़ पढ़ेंगे, सोरियासिस। तो सोरियासिस को हम जानने से पहले एक बार हम स्किन की एनाटमी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। इस तरह की जो मैंने बनाई हुई है, ये स्किन की स्ट्रक्चर होती है। ये ऊपर की लेयर होती है जिस पर हेयर्स दिख रहे हैं, ये हेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो स्किन है हमारी, वो 3 भागों में या 3 लेयर्स में डिवाइड रहती है। तो सबसे ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे यानी सबसे ऊपर जहाँ हेयर्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा होता है, कुछ थिकनेस होती है उसकी, तो उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसे उससे अंदर की तरफ यानी ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें डर्मिस लेयर मिलती है। डर्मिस लेयर के अंदर अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो फिर उसके नीचे और नीचे जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमें हाइपोडर्मिस एक लेयर होती है जो सबसे नीचे की तरफ पाई जाती है, हाइपोडर्मिस। और उसके बाद क्या आता है, बोन्स हमारी दिखने लगती है। यानी सबसे ऊपर की तरफ जो हेयर वाली है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे हम जाएंगे तो हमें कौन सी डर्मिस लेयर दिखाई देगी, उसके नीचे जाएंगे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे हमें क्या दिखने लगेगी, बोन, जो हमारी बोन होती है वो दिखने लगेगी। तो ये थी इस स्किन की एनाटमी। इसमें देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर हेयर्स आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं, ये हेयर्स बोलते हैं इन्हें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोर्स होते हैं जो स्वेट को सिक्रीट करते हैं। जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसका सिक्रीशन करते हैं, उसके पोर्स होते हैं यहाँ पर। ये स्वेट पोर्स बोलते हैं जिन्हें, जो पसीने का सिक्रीशन करते हैं। यानी हमारी जो त्वचा होती है उस पर जब हमें पसीना दिखाई देता है, वो इनके थ्रू बाहर आता है हमारी स्किन के ऊपर की तरफ। फिर ये कहाँ से आता है, यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो स्वेट ग्लैंड बोलते हैं जिन्हें, जो पसीने का सिक्रीशन करती है। फिर इसी में ही ब्लड सप्लाई पाई जाती है। जो डर्मिस लेयर है, इसी के अंदर ब्लड सप्लाई पाई जाती है, जिसमें आर्टरी होती है जो ब्लड को लेकर के आती है, वेन होती है जो वापस ब्लड को लेकर के जाती है, और जो ग्रीन कलर से शो की है वो है नर्व, नर्व सप्लाई, ये है नर्व, इन्हें नर्व्स होती है। फिर उसके नीचे हम जाते हैं हाइपोडर्मिस में, सबकुटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं, जो फैट होता है, एक तरह से फैटी टिश्यू होते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं। फिर उसके उसके भी हम नीचे जाते हैं तो हमें मसल्स दिखती है, उसके भी नीचे जाते हैं तो हमें बोन्स दिखाई देने लगती है। तो ये मैंने हेयर बनाया हुआ है। हेयर की से हम क्या बोल सकते हैं, हेयर रूट बोल सकते हैं या हेयर बल्ब बोल सकते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक सी एनाटमी थी। अब हम सोरियासिस के बारे में जानेंगे कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक स्किन की डिजीज़ होती है जो हमारे किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी भी बॉडी के पार्ट्स में हो सकती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस होता है उस पर जो सिल्वर टाइप के पैचेस हमें जहाँ कहीं भी अपनी स्किन पर देखने को मिलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोरियासिस बोल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से सोरियासिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम जानेंगे कि सोरियासिस क्या होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सारी चीज़ें। तो सोरियासिस इज ए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोरियासिस इज ए क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर। ये क्रोनिक यानी लंबे समय से चलता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज का मतलब होता है कि इसमें जो सिम्टम है वे दिखाई देते हैं रेडिश, रेडिश कलर के होते हैं, यानी लाल कलर के इसमें जो स्पॉट है या पैचेज है वो दिखने लगते हैं स्किन के ऊपर। पैचेज विथ थिक, यानी जो पैचेज होते हैं, जैसे ये हमारी स्किन होती है, तो ये हेयर्स है, तो स्किन पर पैचेज से बनने लगेंगे, वे थिक हो गए, थोड़े से उभरे हुए हो गए, तो पैचेज विथ थिक एंड ड्राई स्कैली,
स्किन लीजन। ड्राई स्केली स्किन लीजन क्या होते हैं? ड्राई यानी सूखे हो गए, और स्केली स्किन हो गए। स्केली स्किन जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, जो ऊपर अपर लेयर होती है स्किन की वो उखड़ने लगती है, तो वो स्केली बोलते हैं। जो स्किन उखड़ती है उसे बोलते हैं स्केली। स्केली स्किन लीजन, लीजन का मतलब एक तरह से घाव होता है। तो जैसे स्किन उखड़ती है उसी घाव को वो इसमें मतलब देखने को मिलता है इस सोरियासिस में। जो स्किन होती है वो सिल्वर टाइप के पैचेस जो होते हैं, स्केली स्किन होती है। स्केली का मतलब मैंने बताया कि वो स्किन है वो उखड़ने लगेगी, ड्राई हो जाएगी, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सोरियासिस। अब हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। एग्जैक्ट कोज क्या है इसका? अननोन है, पता नहीं चला है कि किस वजह से या किस कारण से हमें सोरियासिस देखने को मिलता है। हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है उसमें। हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, जीन में म्यूटेशन आ जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे बहुत से लोगों के जो सर्दी होती है यानी विंटर सीजन में ये देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस, अगर किसी मतलब फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली में कोई भी सोरियासिस बीमारी से या स्किन डिजीज से ग्रसित है तो उसे उनमें फैमिली में देखने को मिल सकता है। और इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस जैसे इमोशनल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस होता है ना वो बहुत सारी यानी कई काफ़ी सारी जो डिजीज़ होती है उन्हें कोज करता है जो स्ट्रेस होता है। जैसे स्ट्रेस में आपने देखा होगा जब टेंशन लेते हैं तो हमारे जो हेयर्स है वो झड़ने लगते हैं, जिसे हम टर्म देते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया 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 क्या होता है? जब हेयर जो है वो झड़ने लगते हैं, वो एक स्ट्रेस के कारण या टेंशन लेने के कारण होता है। यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग सच एज स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का यूज़ करना, स्टेरॉइड जैसे स्टेरॉइड ड्रग होती है उनका यूज करना उसकी वजह से हो सकता है। ड्यू टू ट्रोमा और इन्फेक्शन, ट्रोमा यानी कोई चोट पीट लग गई है उस वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन लग गया है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस जैसे मैंने बताया विंटर का सीज़न है, किसी को विंटर में देखने को मिल सकता है, या फिर रेनी सीजन में देखने को मिल सकता है, समर में देखने को मिल सकता है, तो किसी भी सीजन में देखने को मिल सकता है। हार्मोनल चेंजेस कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होता है, जैसे कई हार्मोन्स जो है जो स्किन का कलर बताते हैं, जैसे मेलानोसाइट सेल है उनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी एक तरह से घबराहट होना किसी को, उस वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब हम देखते हैं सिम्टम इसमें क्या क्या दिखेगा, लक्षण क्या क्या हमें शो हो गए अगर किसी को सोरियासिस हो गया है। तो रेड रेड या रेडनेस लीजन देखने को मिलेंगे, जो स्किन है हमारी उस पर रेड रेड से जो स्पॉट है वो दिखाई देने लगेंगे, तो रेड लीजन हो गए यहाँ पर। और डिस्कलरेशन ऑफ नेल, जो नेल्स होते हैं, नेल बाइट होते हैं ये, इनका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। अपीयरेंस ऑफ पेप्यूल्स, यानी पेप्यूल्स क्या होता है, एक तरह से जो स्किन पर उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्यूल्स, जिन्हें यानी कंप्रेस करने से, दबाने से पेन देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर अपीयरेंस ऑफ पेप्यूल्स, पेप्यूल्स जैसा दिखना, और एंड कवर विद सिल्वरी सिल्वर सिल्वरी स्काल्स, यानी इस पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये स्किन का पार्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट मान लो आप, छोटा सा हिस्सा है ये उभरा हुआ है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये हिस्सा उभरा हुआ है तो यहाँ पर जैसे सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर कलर होता है, ग्रे कलर, तो उस तरह के जो पैचेज है वो बनने शुरू हो जाएंगे, उसे ही हम बोलते हैं सिल्वरी स्काल। फिर होता है इसमें लीजन ऑन एल्बो एंड नी। ज़्यादातर कहाँ पर लीजन देखने को मिलता है? एल्बो यानी कोहनी पे, यहाँ पर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, यानी जो सिल्वर टाइप के पैचेस से आपको दिखते हैं, या फिर नी, ये घुटने पर देखने को मिलते हैं।
हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे किसी उस पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। प्लग टाइप लीजन, प्लग टाइप लीजन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा स्किन पर एक प्लग सा जम जाता है, प्लग फॉर्मेशन हो जाना। प्लग का मतलब है जैसे ये स्किन है यहाँ पर, और इस पर कुछ भी इस तरह से इकट्ठा हो जाना, स्किन पर जम जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लग टाइप लीजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले है अप्लाई टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट, टॉपिकल एजेंट वो होते हैं जो हम सुपरफिशियल स्किन पर लगाते हैं, यानी बाहर जो स्किन होती है अपर लेयर पर उसके लगाते हैं, टॉपिकल एजेंट होते हैं। उसमें कौन क्या क्या लगाते हैं हम? जैसे लोशन हो गया, पेस्ट हो गया, कोई क्रीम होगी, इस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अप्लाई टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो क्रीम होती है वो हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसमें क्या दिया जाता है? एक तरह से स्टेरॉइड दिया जाता है, तो हम स्टेरॉइडल क्रीम को यूज करेंगे। फिर इंजेक्शन देंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड, इंजेक्शन देंगे इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर किसके लिए? क्रोनिक प्लग, अगर स्किन पर प्लग जम रहा है, यानी बाहरी सतह पर कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सिल्वर टाइप का, तो हम कोर्ट इंजेक्शन देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइडल इंजेक्शन। फिर क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आईवी या आईएम। क्या करेंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे उसे। क्या? इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। एंटीबायोटिक के रूप में हम क्या देंगे? सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के रूप में हम उसे देंगे। अब हम देखते हैं, ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रिड्यूस एंजाइटी, टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी पेशेंट को क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की वो उसे, ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा एक नर्स होने के नाते। और क्या है? इमोलिएंट क्रीम आफ्टर बाथिंग, यानी अप्लाई करेंगे जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, तो इमोलिएंट क्रीम का यूज करेंगे। क्यों करेंगे इसका इमोलिएंट क्रीम का यूज? ताकि जो स्किन है वो ड्राई ना हो, उसे मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें, प्रोवाइड वार्म इन्वायरमेंट, यानी उसके लिए वार्म यानी गर्म इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन यानी मेडिसिन लेना है उसे रेगुलरली एंड प्रॉपरली। और नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड एनी केमिकल ऑन स्किन, यानी अवॉइड करना है, कोई भी केमिकल लगाने से बचना है, स्किन पर कोई केमिकल नहीं लगाना है। फिर क्या है? प्रॉपर केयर ऑफ लीजन एट होम, यानी घर पर ही रहकर उस लीजन की जो है केयर करनी है प्रॉपर तरीके से, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या देखना है? अर्थराइटिक देखने को मिलता है। अर्थराइटिक क्या होता है? एक तरह से जॉइंट में पेन वेन होने लगता है, वो कंडीशन। और एक होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का मतलब है जैसे इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, रेड होना, स्किन कहीं से भी रेड हो जाती है। डर्मिस का मतलब होता है, डर्मिक का मतलब होता है स्किन, जैसे ये स्किन है और स्किन यहाँ से कहीं से भी रेड हो गई उसे, और इस पर सिल्वर पैचेस से दिखने लगे हैं, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सोरियासिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई इसमें पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।